अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम टू द विजडम स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है स्प्रेडशीट्स। ठीक है। स्प्रेडशीट जो है आपके एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कोर एरिया है। और एग्जाम में आपको 5 से लेके 10 MCQs तक जो है ना स्प्रेडशीट से आ सकते हैं। यानी कि 10 to 20 मार्क्स का एग्जाम जो है आपको स्प्रेडशीट से आ सकता है। स्प्रेडशीट है क्या? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली उसको हम स्प्रेडशीट कहते हैं। कई दफ़ा जो है एक्सेल और स्प्रेडशीट का नाम इंटरचेंजेबली भी यूज होता है। ठीक है। तो इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इन दोनों का डिफरेंस अगर कोई मेरे से पूछता है तो वो अब ऐसे समझ लेंगे जैसे आपने कोई अंडा फ्राई किया है और अंडा जो है वो जिस पैन में आप फ्राई कर रहे हैं, अब वो पैन वो एक्सेल है और जो अंडा जो प्रोडक्ट है वो स्प्रेडशीट है। यानी कि एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट के बगैर कुछ नहीं है। स्प्रेडशीट ही जो है ना एक्सेल को यूजफुल बनाती है। तो ये स्प्रेडशीट कहलाती है। स्प्रेडशीट को ओपन करने का तरीका कैसे क्या होता है? सिंपली जो है आप डेस्कटॉप पे अपने जाएं, कंप्यूटर ऑन करें, आप डेस्कटॉप पे जाएं, राइट क्लिक करें, वहां पर जो अ, एक बॉक्स आएगा उस पर न्यू पे जाएं, एरो से आगे आपको फर्दर आ जाएगा ऑप्शन कि आपने न्यू पावर पॉइंट की फाइल खोलनी है या वर्ड की खोलनी है या एक्सेल की खोलनी है। तो एक्सेल वाली फाइल पे क्लिक करें, उसको रीनेम करें, एंटर करें और उसको ओपन कर दें, तो स्प्रेडशीट आपके सामने आ जाएगी। ये जो स्प्रेडशीट आप ओपन करते हैं उसको आप वर्क बुक कहते हैं। ठीक है। स्प्रेडशीट की जो फाइल होती है उसको आप वर्क बुक कहते हैं। और उस वर्क बुक के अंदर आप डिफरेंट शीट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस का ऑप्शन है नीचे, डाउनवर्ड्स न्यू शीट, तो मैं प्लस को क्लिक करूंगा तो मेरी शीट 2 ओपन हो जाएगी, फिर मैं प्लस को क्लिक करूंगा मेरी शीट 3 ओपन हो जाएगी। तो जब आप एक्सेल की फाइल को ओपन करते हैं तो सामने आपकी चीज आती है, वो वर्क बुक कहलाती है और उसके अंदर आप डिफरेंट शीट्स को ओपन कर सकते हैं। एक्सेल को सेव करने का, फाइल को सेव करने का तरीका क्या है? आप यहाँ पर टॉप पे जाएं, फाइल पे, यहाँ पर सेव बटन को प्रेस करें, सेव हो जाएगा। ठीक है। आपने अगर कोई ऑलरेडी सेव की हुई है उसको ओपन कर दें, ओपन हो जाएगी। सेव एस हो सकता है। सेव एस का मतलब क्या है? सेव एस का मतलब ये है कि ये फाइल है, इसमें मैंने काफी चीजें एंटर कर दी, ठीक है, उसको मैंने सेव कर दिया। अब इसी फाइल को अगर मैंने किसी डिफरेंट नेम से सेव करना है या इसमें कुछ एडिशंस करके मैं इसको डिफरेंट नेम से सेव करना चाहता हूँ, तो मैं सेव एज दबाऊंगा तो यही सेम फाइल विद एडिशंस डिफरेंट नेम के साथ सेव हो जाएगी। ये सेव एज का पर्पज होता है। अब जो आपका MA1 का कोर्स है वो, क्योंकि बीपीपी MA1 का जो कोर्स है वो 2014 से चेंज नहीं हुआ, सेम रहा है। तो जो एक्सेल एग्जाम में टेस्ट होती है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2011 है, और ये जो मेरे आपके सामने है ये 2016 है। तो ज़्यादा कोई इन चीज़ों में डिफरेंस नहीं है। जहाँ पर डिफरेंस आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। सब कुछ जो है ना, मेनली जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ से भी आपको ईजिली जो है ना वो समझ आ जाएंगी। अभी स्प्रेडशीट आपके सामने है। अब स्प्रेडशीट में जो आपको ये ABCDEFGHI नजर आ रहा है, ये आपका कॉलम कहलाता है। ठीक है। ये जो मैं ड्रैग करके बता रहा हूँ, ये जो सारा टॉप टू बॉटम ये जो चीज है ये आपकी कॉलम कहलाती है। और लेफ्ट टू राइट जो ये चीज है ये आपकी रो कहलाती है। इंटरसेक्शन जो रो और कॉलम का होता है वो आपका सेल कहलाता है। जैसे ये मैंने अभी यहाँ पर बॉक्स यहाँ पर लेके क्या, ये सेल है। देखें इसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है A1, यानी कि पहले जो है कॉलम का नाम आता है फिर रो का नाम आता है। तो ये चीज सेल कहलाती है। अब आगे गया B1, इसी तरह B2, B3। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को आप सेल कहते हो। अब आप सिंपली अगर आपने मूवमेंट करनी है एक्सेल में तो आप सिंपली एरो की से यहाँ से इस तरह आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मूव कर सकते हैं, या एक और शॉर्टकट कीज है, जैसे आपने एंटर प्रेस किया तो आप नीचे जाएंगे, शिफ्ट प्लस एंटर किया तो आप बॉक्स आपका सेल ऊपर जाएगा। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ टैब दबाया तो आप राइट साइड पे जाएंगे, अगर आप शिफ्ट और टैब दबाएंगे तो आप दोबारा लेफ्ट साइड पे आएंगे। ठीक है। अब आपने अगर फॉर एग्जांपल शिफ्ट और स्पेस बार दबाया तो पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाती है। ठीक है। पूरी की पूरी रो। और अगर आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाते हैं तो पूरे का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कुछ शॉर्टकट कीज हैं। अब एक्सेल कैसे यूजफुल होता है, अब हम कुछ इसकी बेसिक्स के बारे में पहले बात करेंगे। ठीक है। कि एक्सेल की बेसिक्स क्या हैं, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, क्या कीज हैं, शॉर्टकट कीज हैं। ठीक है। क्या क्या फंक्शन है इसमें, बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। देन हम देखेंगे कि यार एक्सेल को यूज करते हुए हमने इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है। और उसके बाद जो है हम आगे फर्दर इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे भी जाएंगे एट द एंड, और फिर क्रिकेट की प्रैक्टिस भी होगी। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। अब कुछ मैंने कीज आपको बता दी। अगर आपने कोई एक से ज्यादा रेंज सेलेक्ट करनी है सेल्स की तो आप शिफ्ट दबाएं और आप ये एरो के साथ मूव करें तो देखें आप ये सारे का सारा हाईलाइटेड पार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबाए रखना है, राइट की को मूव करेंगे, जैसे ये शिफ्ट मैंने प्रेस किया, राइट की को किया तो सारा ड्रैग हो रहा है। ठीक है।
अब मैं नीचे वाली की को करूंगा तो नेक्स्ट जो रो है वो भी आ जाएगी इसमें शामिल, उससे नेक्स्ट रो भी आ जाएगी, उससे नेक्स्ट रो भी आ जाएगी। तो ऐसे आप डिफरेंट सेल्स की रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो एक्सेल जो है आपको ऑटोमेटिक करके देता है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर जनवरी लिखा, यहाँ पर आपने लिख लिया फेब्रवरी। अब मैं जाऊंगा इस सेल पे और ये मैं राइट क्लिक करूंगा यहाँ कोने में, तो अब इसको मैं ड्रैग करूंगा प्रेस करके नीचे, ऑटोमेटिकली एक्सेल ने अगले सारे जो डेट जो मंथ्स आ रहे हैं वो ऑटो फिल कर दी है। ठीक है, ऑटो फिल भी आप ऐसे कर सकते हैं। ऑटो फिल का तरीका क्या है, आपने जैसे दो दो फिगर्स लिखनी है, जनवरी और फेब आपने लिख दिया, फिर आपने यहाँ पर बॉक्स से कोने पे जाना है, प्लस का साइन आएगा, इसको ड्रैग करना है। तो आप ड्रैग करेंगे तो एक्सेल ऑटोमेटिकली चीजों को ऑटो फिल कर देगा। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर मैं फिगर्स लिखता हूँ और उस फिगर्स के साथ साथ जो है ना हम चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो ये मैं 1 मिनट यहाँ से रेज करता हूँ। अब एक कंपनी है उसकी मैं सेल्स फिगर लिख देता हूँ। जैसे कंपनी है उसकी 3 डिवीजन वो रन कर, ये डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी। और उसकी मैंने सेल्स देखनी है जनवरी की, फेब्रवरी की, मार्च की। फिर मैं देखना चाहता हूँ कि यार उसकी जो टोटल सेल्स हैं तीनों महीने की वो क्या है डिवीजन ए की। फिर मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि यार एक मंथ की जो सेल है टोटल कंपनी की कितनी है, यानी कि तीनों डिवीजन्स की। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये मैंने बजटेड सेल्स फिगर जो है ना ड्राइव की हुई है, एक्चुअल सेल्स फिगर जो भी है, बजटेड सेल्स फिगर। अब यहाँ पर मैं कोई से भी डमी नंबर अपने से पुट कर देता हूँ। ठीक है, 2400 हो गया, यहाँ पर मैंने 3000 ले लिया, 2200 मैंने मार्च की सेल ले ली, फिर डिवीजन बी की मैंने 6500 जनवरी की सेल ले ली, 5800 मैंने फरवरी की ले ली, उसके बाद 6100 जो है मार्च की ले ली, डिवीजन सी की इसी तरह मैंने 900 ले ली जनवरी की, 500 ले ली फेब, और 600 मैंने ले ली मार्च। ये मैंने कुछ अपने से फिगर्स एंटर कर दी हैं। अब ये जो वर्ड्स वाली फिगर है, ये जो डिवीजन ए, जनवरी, फरवरी, मार्च, इनको आप टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं, नंबर्स वाली चीज को आप वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, वैल्यू बोलते हैं। और जो फॉर्मूला आप पुट करते हैं, अगर आप फॉर्मूला के थ्रू कोई चीज सॉल्व कर रहे हैं तो वो उसको फॉर्मूला बोलते हैं। फॉर्मूले की तरफ में भी आऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें जो मैं आपको बता देता हूँ कि इस एडिटिंग या सेल के कंटेंट्स को एडिट कैसे आप करते हैं। जैसे आपने कोई फिगर चेंज करनी है, जैसे मैंने 5800 की जगह 5900 लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा इस पे, मैं डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करूंगा तो ये एक एरो आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी मैंने चेंजेस करनी है, जैसे मैंने 5900 लिखना है तो मैं 8 को रिमूव करके यहाँ पर बैक स्पेस करके 900 लिख दूंगा। ठीक है, मैंने 5700 लिखना है तो यहाँ पर मैं 5700 लिख दूंगा। ठीक है, ऐसे आप सेल कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। सही है, उसके अलावा उसके अलावा जो है आपने अगर बोल्ड करना है, ठीक है, किसी फिगर को बोल्ड करना है तो आप उस सेल पे जाएं और कंट्रोल प्लस पी दबाएं तो ये देखिए देखिए बोल्ड हो गया। अगर आपने अनबोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस पी दोबारा दबा दें। आपने अगर इसको इटैलिक करना है, यानी कि इटैलिक टेक्स्ट को फिगर देनी है, तो कंट्रोल आई दबाएं। इस पे जाएं आप, कंट्रोल आई दबाएं, इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल आई मैं दोबारा दबा देता हूँ तो दोबारा सही हो जाएगा। आपने अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू दबाएं, कंट्रोल यू हो गया। अगर दोबारा आपने इसको अंडू अंडू करना है तो आप कंट्रोल यू दोबारा दबा दें और कंट्रोल यू दोबारा दबा दें। अब अगर आपने किसी चीज को डिलीट करना है सेल में, तो आप उस सेल पे जाएं, शॉर्टकट की उसकी क्या होगी, कंट्रोल जी दबा दें। नहीं, ये कंट्रोल जी जो है वो अंडू की होती है, यानी कि जो पिछला फंक्शन है उस पर आ जाता है। आपने सिंपली सेल पे जाना है और डिलीट का बटन प्रेस करना है, डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जी का मतलब होता है कि आप अनडू करें, जो आखिरी फंक्शन आपने किया ना वो दोबारा सही हो जाए। जैसे मैंने अभी डिलीट किया ना, मैं कंट्रोल जी दबाऊंगा तो दोबारा आ जाएगा कि जो लास्ट मैंने फंक्शन किया था वो दोबारा वापस उसी तरह आ जाए। तो ये कंट्रोल जी का पर्पस होता है। सही है, अब इसके बाद जो है फिलिंग भी हो गया, सिलेक्टिंग रेंज ऑफ सेल्स भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फॉर्मूलाज की। ठीक है, कि फॉर्मूला जो है वो आप कैसे एक्सेल में कैलकुलेट करते हैं, यूज करते हैं। अब जैसे अब आपने टोटल निकालना है डिवीजन ए प्लस डिवीजन बी प्लस डिवीजन सी की जनवरी की सेल्स का, तो आपने क्या करना है, आप यहाँ पर टोटल वाले बॉक्स में जाएंगे, इज इक्वल टू का बटन आपने लाजमी प्रेस करना है। कोई भी कैलकुलेशन या वर्किंग आप कर रहे हो तो सबसे पहले इज इक्वल टू का बटन आपने प्रेस करना है, तभी वो होगी।
आपने ऐड कैसे करना है चीजों को, तो इज इक्वल टू दबा के एरो की से आप जाएं फर्स्ट इस पे, फिर कंप्यूटर पे आपके जो कीबोर्ड है उस पे बैक स्पेस के साथ प्लस का ऑप्शन है, तो उस पे आप जाएं, शिफ्ट प्लस प्लस से भी हो सकता है, ठीक है, प्लस दबा दें। देन आप दोबारा एरो की से जनवरी की सेल्स पे जाएं, डिवीजन बी की, इसी तरह दोबारा आप प्लस दबाएं, दोबारा आप एरो की से देखें, एरो की से सब कुछ मूव हो रहा है, मैं एरो की से मूव कर रहा हूँ, दोबारा आप डिवीजन सी वाली पे जाएं। जब आप इसको एंटर करेंगे तो तीनों का जो है प्लस का आंसर आ जाएगा, जो कि है 9800। इसी तरह अगर आपने ये देखना है कि यार कंपनी की ओवरऑल सेल क्या है, ठीक है, डिवीजन ए से तीनों मंथ्स की, तो आपने यहाँ पर भी इसी तरह इज इक्वल टू प्रेस करना है। अब आप लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे, ये 2400 आ जाएगा। फिर दोबारा आप प्लस का एंटर करेंगे फंक्शन कीबोर्ड से, फिर आप दोबारा 3000 पे जाएंगे, दोबारा प्लस प्लस दबाएंगे, दोबारा आप एरो से यहाँ आएंगे, तो आपने यहाँ पर एंटर कर दिया। ऐसे आपने फॉर्मूलाज कोई भी एंटर करने हैं, इज इक्वल टू के बटन से आपने स्टार्ट करनी है चीजें, ठीक है। अब एक्सेल जो है आपके काफी हेल्प करता है क्विक काम को क्विक करने में। अब मैं वही आपके पास आऊंगा कि आपने क्विकली अगर बाकी चीजों को भी ऐड करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर आपने ये 9800 ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो अब आप सिंपली इस सेल पे जाएंगे, कंट्रोल सी दबाएंगे, कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी। फिर आप एरो की से इधर किसी और सेल पे जाएं, फॉर एग्जांपल आप नेक्स्ट सेल में गए, तो आप अगर कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो जो फॉर्मूला था आपका कि कॉलम्स को इस जनवरी की जो है डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी का टोटल ये है, तो वो फॉर्मूला कॉपी हो गया। यानी कि एक्सेल ने आपको फेब्रवरी की भी जो है डिवीजन ए बी सी का टोटल दे दिया है। इसी तरह आप अगेन अगर फॉर्मूला को कॉपी करें कंट्रोल सी, दोबारा आप मार्च पे जाएं तो मार्च का भी टोटल आपके पास इसी तरह ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक्सेल जो है ऐसा फॉर्मूला खुद बहुत कॉपी कर लेता है। कंट्रोल सी बटन मैंने यूज किया, कंट्रोल सी से फॉर्मूला कॉपी होगा, फिर एरो की से जिस जगह पे जाके आपने फॉर्मूला पेस्ट करना है आप वो पेस्ट कर दें। जैसे फॉर्मूला था B4 + B5 + B6, आपने कॉपी किया, तो एक्सेल को पता चल गया कि यार ये डिवीजन ए बी और सी की जो है जनवरी की सेल्स का टोटल ले रहा है, तो वो वही चीज कॉपी करके फेब्रवरी की भी आपको वर्किंग करके दे देगा और मार्च की भी। तो दूसरी के टोटल निकालने के लिए इज इक्वल टू दबा के हर किसी सेल पे जाकर ऐड करने की जरूरत आपको नहीं होगी। इसी तरह अगर मैं साइड वाइज करूं, अब मैं अगर सिर्फ देखना चाहता हूँ कि डिवीजन ए की 3 मंथ्स की सेल्स कितनी है, तो मैंने फॉर्मूला यूज किया था इज इक्वल टू करके B4 + C4 + D4। अब मैं इसी तरह इसके फॉर्मूला को भी कॉपी करूंगा कंट्रोल सी के साथ, फिर मैं यहाँ पर आके प्रेस कर दूंगा कंट्रोल वी, तो मेरा जो है अगला जो डिवीजन बी है उसकी 3 मंथ्स की सेल आ गई, फिर मैं यहाँ पर आके प्रेस कर दूंगा कंट्रोल वी, मेरे पास डिवीजन सी की आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप जो है फॉर्मूला को कॉपी कर सकते हैं। अब लास्ट पे इस सेल में अगर आपने ओवरऑल टोटल सेल्स देखनी है सब मिला के, तो आप कोई भी फॉर्मूला कॉपी कर सकते हैं, 7600 वाला भी और 9800 वाला भी, क्योंकि दोनों से जो है ना आपके पास ओवरऑल सेल्स आ जाएंगी। क्योंकि 7600 वाला फॉर्मूला आपको ये बता रहा है कि साइड वाइज आपने ऐड करना है जनवरी फरवरी मार्च की। जब मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला कॉपी करूंगा तो जो टोटल का साइड वाइज होगा वो मेरे पास ऐड होके आ जाएगा। या अगर मैं ये वाला फॉर्मूला कॉपी करता हूँ 9800 वाला, तो पर मंथ मतलब जनवरी की, फरवरी की, मार्च की टोटल सेल्स आ जाएंगी ना मेरे पास, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला कॉपी करूंगा तो टोटल वाला जो पोर्शन है E4 E5 E6 वो ही यहाँ पर आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। तो देखें ऐसे जो है ना एक्सेल आपकी हेल्प करता है। अब ये टोटल आपने यहाँ से इजीली निकाल दिया है। तो ये था सारा कुछ अभी तक, ठीक है, बेसिक्स के कैसे आपने चीज़ों को ऐड करना है। अब ये देखें, ये जो जनवरी फरवरी मार्च टोटल मैं आपको बता चुका हूँ, इसको आप टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। ये जो नंबर्स होते हैं इनको आप वैल्यू बोलते हैं। और ये जो फॉर्मूला है वो जो बीच में वो भी यूज होता है। तो 3 चीजें जैसे B4 B5 इज इक्वल टू B4 + B5 + B6 एक फॉर्मूला कहलाता है। अब अगर तो आपने सिर्फ और सिर्फ फॉर एग्जांपल फॉर्मूला कॉपी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपने नंबर कॉपी करना, जैसे 9800 आप कॉपी करना चाह रहे हैं, इसका फॉर्मूला आप कॉपी नहीं करना चाह रहे, तो आपको एक एक ऑप्शन देता है एक्सेल पेस्ट स्पेशल का, ठीक है। तो वो आपने वो यूज करना है। जैसे ये 9800 है, इसको मैं कंट्रोल, चले यहाँ पर मैं फिगर्स कोई भी ऐड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 1000 यहाँ पर ऐड करता हूँ, 1000 यहाँ पर ऐड, ये वाला फॉर्मूला मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, और मैं इसको आके प्रेस कर देता हूँ कंट्रोल वी, तो ये मेरे पास 3000 आ गया। यानी कि उसने फॉर्मूला कॉपी कर दिया कि यार आपने ये सेल इस सीक्वेंस में ऐड करना है, ठीक है। अब मैं दोबारा बैक स्पेस करता हूँ। अब मैं सिर्फ चाहता हूँ कि यार ये जो 9800 है ना ये मैं कॉपी पेस्ट करूँ, तो ये कैसे होगा।
इसके लिए आपको पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन यूज करना पड़ता है। वो कैसे होता है, जैसे आप 9800 पे किए, आपने कंट्रोल सी दबाया, अब आप ड्रैग करके आएंगे इस जगह पे और आप माउस से जो है राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक में जाएंगे तो आपके सामने ये पेस्ट स्पेशल एक चीज आ रही है, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर वैसे नॉर्मल पेस्ट भी है कि आप फॉर्मूला पेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप वैल्यू पेस्ट करना चाहते हैं तो देखें वैल्यू वाला आ गया। तो वैल्यू वाले पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो 9800 वैल्यू है ना वो हो जाएगी। तो अगर आप नॉर्मली कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे तो फॉर्मूला कॉपी होगा, लेकिन अगर आपने जो है ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू कॉपी करनी है तो आपको ये पेस्ट स्पेशल वाला ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ठीक है। आपने अगर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू कॉपी करनी है, फॉर्मूला कॉपी नहीं करना, तो आप जाएं, जैसे यहाँ पर ये 7600 है, यहाँ पर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ इस चीज को कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल सी दबाऊंगा। तो यहाँ पर मैं जब इसको दोबारा राइट क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पर जाऊंगा पेस्ट स्पेशल वाले ऑप्शन में, और पेस्ट स्पेशल वाले पे यहाँ पर मैं मुझे जाना पड़ेगा वैल्यू में। यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि पेस्ट वैल्यूज, ठीक है। तो पेस्ट वैल्यू वाले में मैं जाऊंगा, तो मैं यहाँ पर ऐसे क्लिक करूंगा तो वही 7600 नंबर मेरे पास कॉपी होगा, ना कि फॉर्मूला। तो पेस्ट स्पेशल का ये काम होता है कि आपको ऑप्शन देता है कि आपने क्या फॉर्मूला कॉपी करना है या वैल्यू कॉपी करनी है। तो ये आपका पेस्ट स्पेशल वाला फंक्शन हो गया। कंट्रोल सी कॉपी के लिए यूज होता है, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए यूज होता है। अगर किसी चीज को कट करना है तो आप कंट्रोल एक्स यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने 100 लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है, इसको मैंने कट करना है तो मैं कंट्रोल एक्स प्रेस करूंगा तो ये चाहे यहाँ पर कट हो जाएगा। अगर मैंने किसी और जगह पे पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी हो जाएगा। अब इसको मैंने अगर कॉपी करना है तो कंट्रोल सी दबाऊंगा और किसी और जगह पे जाके कंट्रोल वी कर दूंगा, तो ये कॉपी हो गया। ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं जिनके बारे में जरूरी है। अब इसके बाद जो अगली चीज है वो ये है कि आपने अगर कोई रो या कोई कॉलम इंसर्ट करनी है तो आप वो कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे आपने एक एडिशनल रो या कॉलम इंसर्ट करनी है, यहाँ पर आप कैसे करेंगे, यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा इंसर्ट का, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपने कोई रो एंटर करनी है तो आप इंटायर रो पे जाएंगे तो ओके दबाएंगे तो आपके पास एक एडिशनल रो आ गई है, देख लें ये रो आई है तो ये चीज नीचे चली गई है। जैसे मैं दोबारा करता हूँ, ये इंसर्ट है, अब मैं रो करना चाहता हूँ तो ये एक और रो आ गई तो वो वाली चीज मेरी नीचे चली गई, यानी कि एक एडिशनल रो ऐड हो गई है। इसी तरह अगर मैं कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से करता हूँ ताकि आपको समझ आए, ये टोटल वाला जो है कॉलम क्योंकि नया ऐड हो जाएगा यहाँ पर, पूरे का पूरा नया कॉलम, ये वाली चीज राइट साइड पे मूव कर जाएगी। इंसर्ट कॉलम अगर मैं करता हूँ इंटायर कॉलम तो इस सारे का सारा कॉलम नया ऐड हो गया, ठीक है। ये वाली चीज यहाँ से राइट साइड पे मूव कर गई है। अब अगर मैंने सेल्स को शिफ्ट करना है, जैसे ये टोटल वाला है, इसको मैंने अगर शिफ्ट करना है तो मैं यहाँ पर दोबारा इंसर्ट पे जाऊंगा, शिफ्ट सेल राइट करूंगा, ठीक है, और ओके करूंगा तो ये सेल मेरा राइट पे मूव हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने इसको डाउनवर्ड्स मूव करना है तो मैं दोबारा इस पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा, किसी भी सेल पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं जिस जिसके लिए आपने करना हो। इंसर्ट इंसर्ट करूंगा तो मैं यहाँ पर शिफ्ट सेल डाउन करूंगा तो ये डाउन हो गया, ठीक है। राइट क्लिक करना है, इंसर्ट पे जाना है तो आगे आपको ऑप्शंस दे देगा। इस सारे को मैं दोबारा अंडू कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ से कंट्रोल जी से अंडू किया और ये यहाँ पर आप टॉप पे देख सकते हैं, ये जो बटन है यहाँ से भी ये अंडू हो सकता है कि जो लास्ट काम है वो दोबारा रिवर्स हो जाए। तो ये चीज़ है। अब एक्सेल में जो है आपने चीज याद रखनी है कि आपने अगर रोज की या कॉलम की विड्थ चेंज करनी है तो कैसे करेंगे। अब ये आपके सामने जी रो है, अब इसकी अगर आपने विड्थ चेंज करनी है तो आप माउस को ड्रैग करेंगे तो देखें ये एक साइन आ जाएगा, इस माउस को आप प्रेस करेंगे और रिलीज किए बगैर इसको कम करते जाएंगे तो आपकी जो कॉलम है उसकी विड्थ कम हो जाएगी। अब अगर एक कॉलम की विड्थ कम है, ठीक है, और उसमें उसमें आपने कोई चीज एंटर की है, कोई नंबर एंटर किया, लेकिन वो नंबर अगर उसमें पूरा नहीं आ रहा तो वो ये हैश 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 दिखा देगा। जैसे यहाँ पर मैंने 155 टाइम्स ऐड किया था, लेकिन क्योंकि कॉलम की विड्थ कम थी तो मुझे वो चीज पूरी नजर नहीं आ रही थी तो हैश 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 हो रहा था। तो मैं अगर इसकी विड्थ को बढ़ाऊंगा, यहाँ पर जाके दोबारा ड्रैग करूंगा तो ये मुझे अब पूरे का पूरा नंबर शो होगा, ठीक है। तो ड्रैग अगर आपने कोई विड्थ बढ़ानी है तो आप ऐसे विड्थ उसकी बढ़ा सकते हैं। इसी तरह अगर आपने रो की विड्थ बढ़ानी है तो आप राइट साइड पे रो पे जाएं, ये प्लस का साइन आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ से आप इसको इसकी हाइट जो है ना, रो है तो रो की हाइट होगी, लंबा होगा, कॉलम की विड्थ होगी, चौड़ाई, तो ये देखें आप कम ज्यादा कर सकते हैं।
तो ये है कॉलम की जो विड्थ है या रो की हाइट है उसको बढ़ाने का तरीका। और साथ जो हैश 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 वाली चीज वो कब आती है वो भी आपने सीख लिया है। यही चीजें आपने जो है ना अपने जहन में रखनी है, माइंड में रखनी है। अब एक और स्प्रेडशीट में आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आपने किसी चीज को रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो टोटल है, इस चीज को आपने रिप्लेस करना है, ठीक है। अब देखिए वैसे तो मैं इसको इस पे डबल क्लिक करके एडिट करके चीज रिप्लेस कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि स्प्रेडशीट में बहुत सारी कैलकुलेशंस हो रही होती हैं, मतलब ये सारा जो एरिया ये फुल होता है, कंप्लीट होता है, और काफी सारा डाटा होता है। अब उतने सारे डाटा में आपने एक चीज को सर्च करना है तो आप वो कैसे सर्च कर पाएंगे। यहाँ पर तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने चीज ली हुई है ना, लेकिन स्प्रेडशीट पे तो बहुत 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 ज्यादा जो है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी डाटा स्टोर होता है। तो उसमें से कोई चीज अगर आपने फाइंड करनी है, कोई चीज आपने निकालनी है, या कोई चीज में आपने रिप्लेसमेंट करनी है, तो आप कैसे रिप्लेस करेंगे, ठीक है। जैसे आपका MA1 सब्जेक्ट है, MA1 सब्जेक्ट जो है आपने डिफरेंट, मतलब आपने डिफरेंट डाटा यूज किया हुआ है, डिफरेंट स्प्रेडशीट में आपने चीजें एंटर की हुई हैं। अब उसमें से कोई एक वर्ड है या कोई चीज आपने वो रिप्लेस करनी है, या उस तरह के सारे वर्ड्स आपने रिप्लेस करने हैं, तो आप वो कैसे करेंगे, तो ये चीज आपने बड़े गौर से सुननी है। रिप्लेस करने के लिए आपने पहले क्या करना है, आपने कंट्रोल F दबाना है, ठीक है। कंट्रोल F, कंट्रोल F का मतलब होता है वो चीज आपको फाइंड करके देगा क्या चीज जो आपने रिप्लेस करनी है। जैसे मैंने टोटल जो है ना टोटल को रिप्लेस करना है और सब टोटल उसकी जगह लिखना है, तो यहाँ पर मैं पहले तो कंट्रोल F दबाऊंगा तो ये मेरे पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ये बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर इसने मुझे दिया हुआ है कि आपने क्या फाइंड करना है। जैसे मैंने आप टोटल फाइंड करना है तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा टोटल। टोटल फाइंड ऑल में करूंगा तो मेरे पास उसने बता दिया कि यार ये तुम्हारे पास है, ठीक है। एक सेल E4 में है, एक सेल A8 में है टोटल आपके पास। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास A8 आ गया, यहाँ पर मैं करूंगा तो मेरे पास E4 आ गया। अब इसको मैंने रिप्लेस करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं रिप्लेस यहाँ पर गया, रिप्लेस क्लिक किया। अब टोटल की जगह मैंने फॉर एग्जाम्पल लिख देना है कि यार सब टोटल, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सब टोटल। जब इसको करूंगा, एंटर करूंगा या रिप्लेस ऑल करूंगा तो सारे का सारा टोटल रिप्लेस हो जाएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस करूंगा तो ये जो सेल शो हो रहा है आपको E4 ये होगा। जैसे ये रिप्लेस किया तो ये हो गया। अब ये रिप्लेस करके उसने मुझे खुद बता दिया कि दूसरा टोटल आपका A8 सेल में टोटल वर्ड लिखा हुआ है, उसको मैं रिप्लेस करूंगा तो वो भी रिप्लेस हो जाएगा। तो किसी चीज को तलाश करके उसको रिप्लेस करना है तो आपने कंट्रोल F दबाना है, उससे आपके पास ये बॉक्स आ जाएगा। उसमें से पहले फाइंड ऑप्शन आएगा, फाइंड में जो चीज आपने तलाश करनी है वो लिखें, फाइंड ऑल करें। उस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं आपके स्प्रेडशीट में, जितनी भी वर्कशीट्स में जो भी वर्ड होंगे सारे आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने दोबारा क्या करना है, आपने रिप्लेस जिस चीज से करना है वो एंटर करें तो रिप्लेस हो जाएगी। देखें ये तो मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल छोटी सी चीज दी हुई है। स्प्रेडशीट में बहुत 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 ज्यादा जो है ना कैलकुलेशंस होती हैं, काफी डिटेल होती है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई चीज ऐसी है जिसको आपने तलाश करके उसका नाम तब्दील करना है तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो ये एक और चीज है जो कि आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद जो है कुछ फंक्शंस हैं बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक के हैं। जैसे किसी चीज को आपने बोल्ड करना है तो कंट्रोल B प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगी। कंट्रोल B दोबारा प्रेस करेंगे तो ये अनडू हो जाएगी। कंट्रोल I प्रेस करेंगे तो ये इसका इटैलिक वर्जन आ जाएगा। इटैलिक एक फॉन्ट राइटिंग होती है। कंट्रोल I दबाएंगे दोबारा हो जाएगा। कंट्रोल U से अंडरलाइन हो जाता है। कंट्रोल P का मतलब होता है अगर आपने प्रिंट करना है तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये कुछ थोड़े शॉर्टकट्स हैं। अब इसके बाद जो है, अब इसके बाद जो है ना कुछ और फंक्शंस देख लेते हैं। सम का फंक्शन मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं, लेकिन एक और भी तरीका है जिससे आप चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। कैसे, आपने फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पर मैं कुछ डाटा लिखता हूँ। जैसे मैंने लिख लिया 1500, 2000, 3000, 1200। अब इसको ऐड करने का एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, इज इक्वल टू प्रेस करना है, एरो कीज से लेके जाना है इस चीज़ पे पहले, फिर आप प्लस दबाएंगे कीबोर्ड से, दोबारा एरो की करेंगे तो अगला बॉक्स पे आप ले जाएं, फिर आप प्लस दबाएंगे, फिर एरो की से देखें ये सारा कुछ मैं एरो की से कर रहा हूँ, आप मूव कर सकते हैं। फिर दोबारा आप ऐड करेंगे करेंगे तो यहाँ से ये एंटर कर लिया, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका किसी चीज़ को सम करने का ये है कि आपने इज इक्वल टू दबाया, फिर आपने SUM लिखा कीबोर्ड से, और आपने ब्रैकेट डाला। ब्रैकेट जो है कीबोर्ड में से आप डालेंगे तो ये आपने प्रेस किया। कीबोर्ड में 9 के साथ जो है ना लेफ्ट ब्रैकेट होता है, तो आपको शिफ्ट दबाएंगे तो फिर आपके पास ब्रैकेट आएगा। अब आपने सम करना है किसी चीज को,
तो देखें दो तरीके हैं, एक तो ये मैंने सम करके ब्रैकेट डाल दिया, ठीक है, और आप लेके जाएंगे 1500 पे। अब क्योंकि मैंने इन चारों चीजों को सम करना है, तो अपना टाइम बचाने के लिए मैं दोबारा यहाँ पर जाके शिफ्ट दबाऊंगा और ड्रैग करूंगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेंज ऑफ सेल्स कैसे आप सिलेक्ट करते हैं। दोबारा मैं यहाँ पर कीबोर्ड से जो है ना, जो ब्रैकेट शटर वाला ब्रैकेट है वो करूंगा, तो ये आ गया। एंटर दबाऊंगा तो देखें वही सम मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी तरीका है सम निकालने का। एक और तरीका ये है कि आपने इज इक्वल टू दबाया, सम दबाया, लेफ्ट ब्रैकेट ऐड किया, पहले नंबर पे गए 1500, फिर आपने कोमा दबाया, दूसरे नंबर पे गए, फिर आपने कोमा दबाया, तीसरे नंबर पे गए, फिर आपने कोमा दबाया, चौथे नंबर पे गए, फिर आपने ब्रैकेट क्लोज किया, स्टिल 7700 आ गया। तो तीन तरीके हैं, एक तो सिंपल इज इक्वल टू करना है, ब्रैकेट पे जाना है एरो की से, फिर प्लस दबाना है, फिर अगले ब्रैकेट पे जाना है, फिर प्लस दबाना है, फिर अगले ब्रैकेट पे दबा जाना है, फिर एंटर प्रेस करना है। दूसरा तरीका यह है कि आपने इज इक्वल टू सम लिखना है, ये ऊपर आपको यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है, ठीक है, ये इज इक्वल टू सम लिखना है, फिर ब्रैकेट डालना है, और ब्रैकेट डाल के आपने पहले बॉक्स पे जाना है एरो से, फिर वहां पर जाके शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करना है कि जिस जिस चीजों को सम करना है वो सारी की सारी चीजें उसमें है। ड्रैग कैसे करते हैं, शिफ्ट दबाए रखना है और एरो की को नीचे मूव करना है, ठीक है। और फिर आप उसको छोड़ देना है जहां तक आपने करना है सम, फिर आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है तो आपके पास आ जाएगा। और तीसरा तरीका है ये कोमा वाला, देख लें फॉर्मूला आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये शिफ्ट दबाए सम इज इक्वल टू लाजमी है। कई दफा जो है एग्जाम में, देखें एग्जाम में अब आपको स्प्रेडशीट पे काम तो करना नहीं है, तस्वीर बनी होगी, तस्वीर में ऐसे ही उसने कुछ चीजें दी होंगी और उसने फार्मूला पूछा होगा कि यार इन चीजों को ऐड करने का फार्मूला क्या होता है। उसने हो सकता है सारा फार्मूला ठीक लिखा हो लेकिन इज इक्वल टू ना डाला हो। ये चीज आपने याद रखनी है कि एक्सेल इज इक्वल टू के बगैर कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करता। सम इज इक्वल टू की डालना बहुत जरूरी है पहले, तो ये चीज आपने याद रखनी है। ये देखें ऊपर आपको फॉर्मूलाज नजर आ रहे हैं यहाँ पर कि कैसे आपने ये सब कुछ किया, ये यहाँ पर। अब ये कोमा डाल के भी आप कर सकते हैं, सम इज इक्वल टू सम लिख के फिर ब्रैकेट करके, फिर आप जिन जिन नंबर्स को करना है उस सारी रेंज को सिलेक्ट करें, शिफ्ट दबा के एरो की से, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके हैं सम करने के। माइनस करने का तरीका क्या है, जैसे आपने कुछ चीज़ों को माइनस करना है तो सबसे पहले वही इज इक्वल टू, आप चले गए यहाँ पर 2000 पे, 2000, फिर आपने कीबोर्ड से माइनस प्रेस करना है, फिर दोबारा एरो से आपने जो चीज़ इसमें से माइनस करनी है, जैसे मैंने 1200 माइनस करना है वो वहाँ पर जाना है, फिर आपने एंटर दबाना है, तो देखें आपके पास आ जाएगा 800 आंसर। इसी तरह अगर आपने डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के लिए इज इक्वल टू दबाया। अब मैं यहाँ पर गया 2000, 3000 को मैंने डिवाइड करना है, यहाँ से मैं क्वेश्चन मार्क के साथ जो है ना एक साइन है, ये हैश, ये डिवाइड का होता है, ठीक है, कीबोर्ड में। ये मैंने एंटर किया, फिर मैं एरो से गया 1500 पे, क्योंकि मैंने 3000 को 1500 से डिवाइड करना है, मेरे पास 2 आ गया। अब मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, डिवीजन भी, मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करूंगा, इज इक्वल टू 1200 गया। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का साइन जो है वो स्टार होता है, कीबोर्ड पे 8 के साथ होता है, तो शिफ्ट दबा के आप 8 को दबाएंगे तो स्टार आएगा। अब इस 1200 को फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी सेल से मल्टीप्लाई नहीं करना, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, जैसे 15 से, तो मैं 15 भी यहाँ पर एंटर करूंगा तो स्टिल मुझे वो भी आंसर देगा, ठीक है। ये देख लें कि जब आप I6 सेल जो है, बेसिकली I6 कौन सा है, 1200, 1200 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 18,000 आएगा। आप वैसे भी वर्किंग कर सकते हैं, जैसे इज इक्वल टू 66 मल्टीप्लाई बाय 5, 330 आ गया, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरीके हैं एक्सेल पे काम करने के। अब मैं सारे को थोड़ा यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब मजीद कुछ फंक्शंस इसके देख लेते हैं, एवरेज फंक्शन आप कैसे निकालते हैं वो भी करते हैं। मैं दोबारा कुछ फिगर्स डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, फिगर्स एंटर करता हूँ। अब अगर मैंने एवरेज निकालनी है तो मैं अब एवरेज कैसे निकालूंगा, ठीक है। एवरेज निकालने के लिए आपने इज इक्वल टू पे जाना है, और यहाँ पर आपको मिलेगा एवरेज का साइन, एवरेज पे जाएंगे आप, ठीक है। या फिर आप पूरा इसको लिख भी सकते हैं एवरेज, फिर आपने ब्रैकेट डालना है, फिर उसी तरह जो है आपने जाके नंबर को चूज करना है। ड्रैग भी आप कर सकते हैं, अब आप ड्रैग करके करेंगे तो सारे की सारी आपकी इकट्ठी एवरेज आ जाएगी, ठीक है। तो देख लें एवरेज 3300 आ जाएगी। वैसे भी आप अपने कैलकुलेटर से भी इस चीज़ को कर सकते हैं। तो ये एवरेज निकालने का तरीका है। दोबारा मैं बताता हूँ एवरेज निकालने का तरीका क्या है। इज इक्वल टू एवरेज लिखना है, फिर ब्रैकेट ओपन, जो ओपनिंग ब्रैकेट है वो डालनी है, फिर जिन जिन नंबरों की एवरेज निकालनी है उस पर जाना है आपने, फिर ड्रैग करके आप सारों को सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपने सिलेक्ट करना है शॉर्ट अपना टाइम बचाने के लिए। वरना आप ये भी कर सकते हैं कि इज इक्वल टू पे आप गए, आपने एवरेज दबाया, ठीक है,
ब्रैकेट क्लोज किया। अब यहाँ पर आप जिस तरह सम करते हैं वैसे भी आप कर सकते हैं। देखिए 1/1 में गया ये, फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर प्लस नहीं करना, ठीक है, यहाँ पर मैंने कोमा डालना है, क्योंकि मैं एवरेज निकाल रहा हूँ, प्लस प्लस नहीं कर रहा, वो खुद करके देगा एक्सेल मुझे। फिर कोमा डाला, फिर मैंने कोमा डाला, फिर मैंने इसको क्लोज कर दिया, 3300 आ गई। एवरेज निकालने के दो तरीके हैं। एवरेज लिखो, ब्रैकेट डालो, 1500 पे जाके ड्रैग करो, ठीक है, सेल को या ले जाओ, वहां पर जाके शिफ्ट दबाए रखो और एरो की डाउनवर्ड्स दबाए रखो, ताकि सारा जो है 1500, 1900, 6600, 3200 सेलेक्ट हो जाए पूरी रेंज। और जब सेलेक्ट हो जाएगी तो ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा दो, तो खुद बहुत एक्सेल आपको एवरेज निकाल के दे देगा। तो ये तरीका है एवरेज निकालने का। अब ब्रैकेट्स के अब एक और तरीका है ऑटो सम का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने ऑटो सम निकालना है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं। इज इक्वल टू गए आप, आपने इस सारी चीज़ को ड्रैग किया, और ये एक मिनट यहाँ पर है, एक मिनट ये दीजिएगा। अब अगर आपने किसी चीज़ को ऑटो सम करना है तो एक और तरीका है, ठीक है, इज इक्वल टू के बगैर है। वो क्या है कि आपने शिफ्ट दबाया, शिफ्ट दबा के आपने सबको ड्रैग कर दिया, ठीक है, ड्रैग करके चूज कर दिया। यहाँ पर राइट पे ऑटो सम का ऑप्शन है। ऑटो सम आप जब आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो सेल है डाउनवर्ड्स, उसमें खुद बहुत ये चीज़ें सम होके आ जाएंगी। ये एक ऑटो सम का भी तरीका है। इसके बाद जो है पावर निकालने का भी तरीका है, रूट्स निकालने का भी तरीका है। जैसे पावर आपने निकालनी है, टू टू पावर निकालनी है, तो पावर के लिए 6 के ऊपर जो है ना कैप सी बनी होगी, वो आपने यूज़ करना है। जैसे अब आपने 2 की पावर 4 निकालनी है, 16 आ जाएगा। वैसे भी आप 2 की पावर 4 निकालना चाहते हैं तो 2 मल्टीप्लाई करें 4 टाइम्स 2, बाद दोबारा आप मल्टीप्लाई करें 2, 16 आ गया। तो एक ये भी तरीका है करने का। अब आपने स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो यहाँ पर एक्सेल पे मैं कैसे निकालूंगा। इज इक्वल टू मस्ट है, इज इक्वल टू 9, पावर ही मैं डालूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर 1/2 लिखूंगा, क्योंकि स्क्वायर रूट आपको जिसने मैथ्स पढ़ी है उसको पता है कि 1/2 होता है। तो देखें 4 पॉइंट, ठीक है, स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ तो वो 4.5 ही आएगा। मैं वो क्यूब रूट की बात कर रहा था 3। अगर आपने क्यूब रूट निकालना है तो 9 की पावर इज इक्वल टू, पहले आपने डालना है इज इक्वल टू 9 की पावर 1/3, 3 आ गया, ठीक है। इस तरह आप स्क्वायर रूट क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं एक्सेल से। अब अगर आपने डिफरेंट चीज़ें करनी है, ठीक है, एक्सेल पे आपने प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, तो एक्सेल जो है वो आपका डीमैश रूल फॉलो करता है, ठीक है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पर 1500 प्लस 1900 में करता हूँ, माइनस में 1600 करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय एक चीज़ मैं यहाँ पर और एंटर करता हूँ ताकि सारी चीज़ें बराबर हो जाए। तो मैं लिखता हूँ 150, तो 1500 मैंने पहले किया, उसी तरह प्लस दबाया 1900 आ गया, फिर मैंने माइनस दबा के लेके गया 6600 पे, फिर मैं मल्टीप्लाई दबा के लेके गया 3200 पे, फिर मैं डिवाइड का साइन डाल के लेके गया 150 पे। मेरा आंसर देखें क्या आ रहा है, -137,400। एक्सेल ने ये जो है डी मैथ रूल फॉलो किया, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। जैसे जो फॉर्मूला है इसमें अगर मैं देखूं तो सबसे पहले डिवीजन जो है वो हुई हुई है I7 और I8 की, यानी कि एक्सेल ने पहला काम क्या किया, 3200 और 150 को डिवाइड किया, ठीक है। उसके बाद उसके बाद जो है यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ क्या हुई हुई है, उसके बाद I7 I8 के बाद एक्सेल ने मल्टीप्लाई किया होगा I6 और I7 को। I6 जो है आपके पास 6600 है, तो 6600 जो है मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग, तो ये आ जाएगी 140,800। फिर उसके बाद एक्सेल ने किया होगा, ऐड किया होगा I5 और I4 को, यानी कि 1500 और 900 को, 1500 और 900 को ऐड किया होगा। तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ 1500 और 1900 को ऐड किया होगा, और उसके बाद एक्सेल ने फाइनली जाके सब्सट्रैक्ट किया होगा, जो 35,400 बच गया है -14800, क्योंकि आपके पास -137,400 ही आ रहा है, ठीक है। तो देख लें एक्सेल ने डिमैश रूल को फॉलो किया है। पहले वो डिवीजन करेगा, जैसे यहाँ पर मैंने की, डिवीजन करने के लिए जो है आपको I7 और I8 को डिवाइड करना है, तो मैंने I7 और I8 को डिवाइड किया, डिवीजन आ गई। फिर एक्सेल मल्टीप्लाई करेगा,
अब i7 और i8 का जो डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई वो किससे हो रहे थे, i6 से, तो मैंने यही किया यहाँ पर, i6 से मल्टीप्लाई कर दिया इनकी डिवीजन का आंसर। फिर जो है एक्सेल क्या करेगा, एक्सेल फिर ऐड करेगा DMA। ऐड किसको कर रहा है, 1 4 और 1 5 को, यानी कि 1500 और 1900 को, जिसका आंसर 3400 आ गया। और फाइनली जो है एक्सेल फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेगा, तो 3400 को मैंने जब 14800 से सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास -137,400 आ गया, जो कि सेम है। तो हेंस प्रूव्ड कि एक्सेल जो है वो डिमैश रूल फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन एक चीज है जो कि डिमैश रूल के सीक्वेंस को चेंज कर सकती है, वो है यूज ऑफ ब्रैकेट्स। देखें, ये वही कॉन्सेप्ट है जो कि हम स्कूल्स में पढ़ते हैं, कि जब आप ब्रैकेट यूज करेंगे तो पहले एक्सेल ब्रैकेट को सॉल्व करेगा, ठीक है, उसके बाद वो दूसरी चीजों को सॉल्व करेगा। जैसे जैसे यहाँ पर मैं इज इक्वल टू डालता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ 3200 प्लस 6600, फिर मैं ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, उसको अब मैं डिवाइड करता हूँ किसी भी 150 से, ठीक है। तो इस सिचुएशन में एक्सेल ने पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, यानी कि i7 और i6 को किया, फिर डिवाइड किया i8 से। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि एक्सेल जो है, एक्सेल हमेशा वो, वैसे तो डिमैश टूल यूज करता है, लेकिन आप ब्रैकेट्स जब यूज करेंगे तो एक्सेल जो है वो ब्रैकेट के सीक्वेंस को पहले फॉलो करता है। एक्सेल जो है वो ब्रैकेट के सीक्वेंस को पहले फॉलो करेगा, ब्रैकेट का सीक्वेंस पहले फॉलो होगा, ब्रैकेट्स वो सॉल्व होंगे। अब ये जो है ना, ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि एग्जाम के जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखेंगे भी कि वो जो पिछली चीज़ें आपने पढ़ी हुई है ना, उन चीज़ों से रिलेट करके ही आपको ये अगली चीज़ें भी आएंगी, ठीक है। यानी कि जो पिछली चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनसे रिलेट करके ही अगली चीज़ें आएंगी, यानी कि वही फॉर्मूलाज होंगे जो आपने पहले पढ़े होंगे मटेरियल चैप्टर में, लेबर चैप्टर में, लेकिन वो आपको सेल्स की फॉर्म में बताने पड़ेंगे, ठीक है। एग्जाम में पिक्चर बनी होगी तो वो आपको सेल्स में बताना पड़ेगा कि यार कौन से सेल या कौन सा फॉर्मूला है जिससे राइट आंसर आएगा। और जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वो आपको समझ आ जाएगी। तो ये था, ठीक है, आपके सामने कि एक्सेल वैसे डिमाइस रूल फॉलो करता है, लेकिन जब आप ब्रैकेट्स यूज करेंगे तो पहले वो ब्रैकेट को सॉल्व करेगा। इसके बाद एक और चीज है कि आप जो सेल्स होते हैं उसमें कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब आपने फॉर एग्जांपल अपने कस्टमर्स की लिस्ट, बहुत सारे आपके कस्टमर्स हैं, थाउजेंड ऑफ कस्टमर्स हैं, उनकी लिस्ट आपने एक्सेल में डाली हुई है, लेकिन आपके कस्टमर है, एक कस्टमर है, उससे रिलेटेड आप कोई चीज को याद करना चाहते हैं कि यार इससे रिलेटेड ये स्पेशल चीज है, तो आप कमेंट्स एंटर करके वो चीज याद कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये डिवीजन बी है, डिवीजन डिवीजन सी है। अब डिवीजन सी से रिलेटेड फॉर एग्जांपल एक स्पेशल चीज ये है कि यार इस डिवीजन सी को हमने शट डाउन करना है, क्लोज करना है फॉर एग्जांपल। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जाऊंगा सेल पे, राइट क्लिक करूंगा, ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट कमेंट का, इंसर्ट कमेंट किया। अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि यार ये डिवीजन फॉर एग्जांपल हमने शट डाउन करनी है, शट डाउन इन 2 मंथ्स, ठीक है। सेल्स का हम इनको शट डाउन करते हैं 2 मंथ्स में, तो आपने कर दिया, ठीक है। अब ये कमेंट जो है यहाँ पर आपका आ गया है, ठीक है, ये देखें। जैसे ही आप इस पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा यार ये हमने डिवीजन शट करना है 2 मंथ्स में। तो इस तरह आप कमेंट भी एंटर कर सकते हैं, जो कमेंट है इसको आप हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं जाऊँगा, ये शो कमेंट मैंने किया तो ये अब मैं मुझे शो ही रहेगा कि यार हाँ ये एक स्पेशलिटी है, एक चीज़ है जो मैंने इस डिवीजन के बारे में मुझे पता होनी चाहिए थी। दोबारा आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, आप दोबारा इस पे हाइड कमेंट पे जाएंगे तो कमेंट हाइड हो जाएगा। एक एक कोने पे रेड कलर का एरो बना रहेगा, जिससे आपको याद रहेगी कि यार इस डिवीजन से या इस चीज़ से रिलेटेड मैंने कोई कमेंट भी ऐड किया था या कोई इंपॉर्टेंट बात होगी, वो इंपॉर्टेंट बात जो है आपको इस तरह याद हो जाएगी। तो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें एक्सेल से रिलेटेड, ठीक है। ये सेल के कंटेंट को एडिट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है, वर्क बुक क्या होती है, वर्कशीट क्या होती है, सेव का क्या मतलब होता है, सेव ऐसा क्या मतलब होता है, सेल्स को आप रेंज ऑफ सिलेक्ट सेल्स को सिलेक्ट कैसे करते हैं, शॉर्टकट कीज जैसे कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एक्स से कट, कंट्रोल वी से पेस्ट। अगर आपने फॉर्मूला कॉपी करना है तो नॉर्मल कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू यानी कि वो नंबर कॉपी करना है तो कंट्रोल सी जाएंगे, फिर दूसरे किसी भी सेल में जाएंगे तो राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, और पेस्ट स्पेशल में आपने वैल्यू भी जब करेंगे तो वही वैल्यू एग्जैक्ट वहां पर कॉपी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद रो या कॉलम को इंसर्ट कैसे करना है वो मैंने आपको बताया, राइट क्लिक करके इंसर्ट पे जाएंगे तो रो या कॉलम इंसर्ट भी हो सकती है। उसके अलावा सेल्स भी लेफ्ट राइट राइट मूव हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रोज और कॉलम की विड्थ को कैसे चेंज करना है, हैश 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 कब आता है, जब फॉर एग्जांपल ये 65.33 है, जब इसकी कॉलम की विड्थ कम होगी, तो अगर आपकी फिगर्स नजर नहीं आ रही तो देखें आपको ऐसे हैश 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 शो होगा।
तो हैश 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 आपने याद रखना है, एग्जाम में वो पूछ सकता है कि क्यों शो हो रहा है। उसके बाद हमने देखा कि कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल आई से इटैलिक वर्जन में आता है फॉन्ट, कंट्रोल पी से प्रिंट का शॉर्टकट होता है। फिर हमने सम देखा, एडिशन करने के क्या तरीके हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे होती है, ऑटो सम कैसे होता है, एवरेज क्या होता है, पावर और रूट्स कैसे निकालते हैं। फिर हमने देखा कि एक्सेल डिमैच रूल फॉलो करता है, और अगर ब्रैकेट्स हो तो एक्सेल पहले हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व करेगा। तो ये थी हमारी क्लास 1 जिसमें हमने कुछ बेसिक्स पढ़ी, और ये बेसिक्स जो हैं आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद इसकी डिटेल में पढ़ेंगे।